हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज 34 साइज का डबल कटोरी ब्लाउज किस तरह कट किया जाता है। बैक डीप, फ्रंट डीप रहेगा। तो चलिए फ्रेंड आज का कटिंग सीखते हैं। कटिंग करने से पहले उसका फर्मा बनाएंगे। देखिए इस तरह से पहले पेपर ले लें आप, इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है। फोल्डिंग करने के बाद देखिए 34 साइज का रहेगा कटोरी, डबल कटोरी। तो देखिए इस तरह से 3.5 इंच पे 4 से 3.5 इंच, ये छोटा साइज है इसलिए 3.5 इंच ले। नीचे के तरफ से ऊपर की तरफ 3.5 इंच पे पहला मार्क करेंगे, दूसरा 2 इंच पे करेंगे। देखिए 2 इंच पे ले, इस तरफ भी सेम मार्क कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेना है, दोनों लाइन खींचना है इस तरह से। उसके बाद देखिए इस तरफ 1.5 इंच पे पहला मार्क करेंगे। देखिए 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। उसी मार्क पे इस तरह से डॉट का मार्किंग करेंगे। इस तरह से डॉट का मार्किंग रहेगा। उसी लाइन पे इसको फोल्डिंग कर लेंगे। इस तरफ एक और मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से क्रॉस, जो अभी फोल्डिंग किए थे उसी पे इस तरह से एक और मार्क कर लेना है। इस तरह मार्क हो जाने के बाद डॉट का गैप और डॉट का लेंथ दोनों मार्क कर लेंगे। 34 चेस्ट है, 34 का भागा करेंगे 10 से, तो 3.5 इंच तक आता है। 3.5 इंच आएगा। देखिए 3.5 इंच, 3.5 इंच इस तरफ रख लेंगे। अब इस तरफ का डॉट का निकालेंगे। कैसा निकाला जाता है देखिए, 34 चेस्ट है, भागा करेंगे 13 से, तो 2.6 इंच आता है। देखिए 2.6 इंच आएगा। इसको देखिए इस तरफ रख लेना है। 2.6 इंच मतलब 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा टोटल होता है वो 2.6 का। देखिए इस तरह से पेपर से इस लाइन पे रख के इस तरह से एक मार्क कर लेंगे। मार्क हो जाने के बाद उसी मार्क पे स्केल से सीधा मार्क कर लेंगे। इस तरह से पूरा मार्क कर लेना है। नीचे की तरफ भी सेम देखिए इस तरह से रखना है। नीचे तरफ जो डॉट का लाइन है उस लाइन पे इस तरह से एक मार्क कर लेंगे। इसको स्केल से मार्क करेंगे। इसमें मार्जिन भी रखना है। नीचे की तरफ 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम रखें मार्जिन। देखिए इस तरह से मार्जिन रख के मार्क कर लेंगे। नीचे कार्बन रख के पूरा मार्क को छापा उठा लेंगे। व्हील मार्क से पूरा मार्क के ऊपर व्हील मार्क चलाना है। इससे क्या होगा, नीचे की तरफ मार्क आ जाएगा आपका। देखिए इस तरह से डॉट के ऊपर भी, इस लाइन पे भी, इस लाइन को छोड़ देना है जो 2 लाइन पे मार्क किए थे। कार्बन का जो मार्क है उस पर पेन चला लेते हैं, उससे आपको अच्छा दिखेगा। देखिए इस तरफ 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम मार्जिन के लिए रखना है। इस तरह से मार्क कर लें। देखिए नीचे की तरफ 1/2 इंच, आधा इंच ज़्यादा रखना है, एक्स्ट्रा रखना है। उसको इस तरह से मार्क कर लेंगे। देखिए इस लाइन से आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद चलिए कट कर लेते हैं। इस तरह मार्क के ऊपर नीचे का मार्क पे कट करना है इस तरफ। देखिए इस लाइन से आपको कट कर लेना है। इस तरफ भी सेम कट कर लेंगे। झटका लगा लें डॉट के पास।
तो चलिए इस तरह से कटोरी रेडी हो गया 34 साइज का। चलिए आप मेजरमेंट समझ लेते हैं पहले। मेजरमेंट ब्लाउज का लेंथ 13.5 इंच है, शोल्डर 14.5, स्लीव्स का लेंथ 9.5 इंच है, स्लीव्स का राउंड 10 इंच, आर्म होल 15 इंच है, अपर चेस्ट 33 है, चेस्ट 34, वेस्ट 26.5 मतलब 26.5 इंच। डॉट का पॉइंट 9 इंच है। इस तरफ डॉट का लेंथ भी लिखनी है, इसलिए इस तरफ लिख लेते हैं। डॉट का पॉइंट 9 इंच है। नीचे देखिए इस तरफ एक मार्क कर लेंगे, इस तरह से एक मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद ब्लाउज का लेंथ 13.5 इंच है। देखिए 13.5 इंच है तो 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। दूसरा मार्क 5.5 इंच पे करें। 34 साइज के लिए 5.5 इंच काफ़ी है। देखिए इस तरह से स्ट्रेट मार्क खींच लेंगे। इस तरह से मार्क हो जाने के बाद देखिए पहले वेस्ट कमर का मार्किंग करेंगे। वेस्ट इसका 26.5 है तो 6.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा रखना है, उसमें 1 इंच डॉट के लिए देंगे। उसके बाद अपर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। देखिए अपर चेस्ट बैक 10 इंच डीप रहेगा और 33 अपर चेस्ट है। इसमें जितना अपर चेस्ट है चौथा भाग उतना ही रख लेना, 8.25 इंच आएगा। सेम टू सेम उतना ही रख लेना है, 8.25 इंच। इस तरह से मार्क कर लेंगे। जब 10 इंच डीप रहता है तो जितना अपर चेस्ट का चौथा भाग आता है उतना ही रख लेना पड़ता है। 26.5 इंच वेस्ट है, लिख लेंगे इसको। 10 इंच राउंड है स्लीव्स का, वो भी लिख लेंगे। चलिए अब शोल्डर का मार्किंग करेंगे। देखिए शोल्डर 14.5 इंच है, अब बैक का डिप 10 इंच है। 14.5 का आधा 7.25 इंच आएगा, उसमें 2 इंच माइनस कर देंगे। जब 10 इंच डिप हो, 10 इंच डिप रहेगा तो 2 इंच माइनस कर लेना। इस तरह से स्ट्रेट पहले मार्क कर लेंगे, पूरा स्ट्रेट रखना है। 1/2 इंच पे उसके बाद क्रॉस मार्क करेंगे। इसी पे आर्मोल का मार्किंग होगा। आर्मोल का शेप देंगे। देखिए इस तरह से आर्मोल का शेप दें। तो चलिए पहले शोल्डर का चौड़ाई देंगे। देखिए 2.5 इंच देंगे, 2.5 इंच 2.5, उसमें 1/2 इंच मार्जिंग रहेगा इस तरफ। देखिए इस तरफ मार्जिंग रहेगा तो 2 इंच रेडी आएगा, 2 इंच रेडी आएगा। चलिए पहले आर्मोल मेजर कर लेंगे, उसके बाद नेक का मार्क करेंगे। 15 इंच है तो 15.5 इंच आना चाहिए, थोड़ा सा लूज रहेगा कभी भी। देखिए 15.5 इंच बराबर आ रहा। नेक का मार्क करेंगे। इस तरफ 1/2 इंच, आधा इंच छोड़ के नीचे की तरफ 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। चौड़ाई इसका 3.25 इंच देंगे। आपको जितना ब्रॉड चाहिए रख सकते हैं। 3.25 इंच दिए, मतलब टोटल 6.5 इंच का ब्रॉड रहेगा। इस तरह से आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपना मर्जी से। तो चलिए बैक का मार्किंग हो गया, कट कर लेंगे इसको। कट हो जाने के बाद मार्क पे चटका लगा लेंगे इस तरह से। देखिए इस लाइन से डॉट का पॉइंट रहेगा। बैक का जो डॉट आएगा उस लाइन से ले 4.5 इंच देंगे जब बैक डीप हो। इस तरफ 1/2 इंच देना है, आधा इंच। इस तरह डॉट का मार्क कर लेंगे। इसका नीचे की तरफ भी साइड में कट करना है। देखिए 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, जब 10 इंच डीप हो कट कर लेंगे इसको इस तरह से क्रॉस। देखिए इस तरह से कट कर लें। जब बैक डीप हो तभी ऐसा करना है। चलिए फ्रंट का कटिंग बताएंगे। इस तरह से पहले एक सीधा लाइन मार्क कर लेंगे सामने की तरफ।
देखिए इस तरह से मार्क हो गया। कभी भी कपड़ा को आयरन करके ही कटिंग करना है, तब आपका कटिंग में फिनिशिंग ज़्यादा आएगा। इस तरफ एक मार्क करेंगे, सीधा मार्क कर लें। देखिए फ्रंट का डिप 6 इंच है, 6 इंच है, 14.5 शोल्डर है, तो 7.25 इंच पे सामने का जो लाइन है इस लाइन पे 1.25 इंच पे रख लें। इस तरफ 7.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। जब फ्रंट का डिप 6 इंच हो तो 1.25 इंच माइनस होता है। देखिए इस तरह से बैक को रख के मार्किंग कर लेंगे, छापा कर लेंगे। इस तरह मार्क कर ले। सेम टू सेम छापा कर लेंगे इस तरह से। नेक का चटका है उसमें भी मार्क कर लेंगे। देखिए आर्मल को हल्का सा अंदर की तरफ कर लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से मार्क कर ले। 1/2 इंच से थोड़ा कम होना चाहिए। डॉट का मार्क कर लेंगे। डॉट का पॉइंट 9 इंच पे था। देखिए दिख नहीं रहा, इस तरह से 9 इंच पे है। इस तरह 1/2 इंच छोड़ के नीचे की तरफ 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसी मार्क पे सीधा लाइन खींचेंगे। इसी लाइन पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे। 34 चेस्ट है, उसका चौथा भाग 8.5 इंच आएगा। सेम उतना ही रख लेना है, इसमें एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। सीधा लाइन खींच लें। इस तरह सीधा लाइन खींचने के बाद देखिए इस तरफ का जो गैप है 3.5 इंच, वो चेस्ट का जो लाइन है सेंटर का, उसी लाइन पे 3.5 इंच रखना है। पहले मार्क कर ले। इस तरह से सीधा लाइन खींच लेंगे। डॉट का पॉइंट देखिए ये हुआ, इसी पॉइंट पे इसको रखना है। पहले चटका लगा लेते हैं। चटका लगा लिए। देखिए पहले एक सेंटर का इसका मार्किंग कर लेंगे। सेंटर में इसको मार्क कर ले। कटोरी का जो सेंटर है फर्मा का, देखिए नीचे का जो लाइन है मार्किंग का, सेंटर का लाइन, उसी लाइन पे मिला के रख लेना है। रखने के बाद इस लाइन से इस लाइन, जो नीचे का जो लाइन है उसको पहले एक मार्क कर लेंगे। इस लाइन से इस लाइन एक मार्क कर लेंगे पेपर के ऊपर। इस तरह मार्क हो जाने के बाद नेक का मार्किंग करेंगे। नेक 6 इंच है तो 6.5 इंच पे देखिए 6 इंच डीप है। 6 इंच डीप है तो 6.5 इंच रखना है। 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए रहेगा। इस तरह से सीधा लाइन खींच लें। चौड़ाई जितना चाहे ब्रॉड आप दे सकते हैं, 3.25 इंच दिए। इस तरह से सीधा लाइन खींच लें। इसको भी राउंड शेप देंगे। इस तरह से राउंड शेप दें। अब सामने की तरफ देखिए, इस तरफ इस लाइन से इस लाइन मार्जिन के लिए मार्किंग करना है। पहले एक सीधा लाइन खींचेंगे, उसके बाद मार्जिन के लिए एक मार्क कर लेंगे। इस तरफ हुक आए रहेगा, इसलिए मार्जिन चाहिए। देखिए इस तरफ इस लाइन से इस लाइन पहले माप लेंगे जितना आ रहा, सेंटर लाइन से उतना पे एक मार्क करेंगे। दूसरा सेम उसी तरह एक और मार्क करेंगे। उस पे उसी लाइन पे सीधा लाइन खींचेंगे। इसी लाइन पे नीचे की तरफ मार्क करना है। जो साइड का पीस है उसका मार्क इसी लाइन से करना है। देखिए इस तरह से 1.25 इंच क्रॉस रखना है। 1 से 1.25 इंच, 1 इंच या 1.25 इंच क्रॉस रख के कटोरी का आप शेप देंगे। देखिए इस लाइन से ऊपर का जो लाइन है शोल्डर का 4.5 इंच पे मार्क कर लिए। उसी जो मार्क इस लाइन से कटोरी का जो सेंटर का जो मार्क है उस लाइन से मिला के ऊपर का जो मार्क किए मिला के सीधा मार्क कर लेना है।
देखिए इस तरह से मार्क कर ले। दूसरा मार्क ऊपर का जो मार्क है वहीं से नीचे का खाली चेंज होगा मार्क। देखिए इस लाइन से इस तरह मार्क कर लेंगे। इस तरह कटोरी का मार्क हो गया। नीचे कार्बन रख के व्हील चला लेंगे ऊपर। देखिए इस लाइन पे व्हील चलाना है। देखिए इस लाइन से अंदर का जो लाइन है कटोरी का, इस तरह व्हील चला लें। नेक के तरफ थोड़ा सा चलाएं। देखिए इस तरह से। अब इसको हटा के मार्किंग कर लेंगे। देखिए इसको हटा के मार्क करके दिखाएंगे। कार्बन ब्लू था इसलिए दिखेगा नहीं, कपड़ा भी ब्लू है। इस तरह मार्किंग करने के बाद मार्जिन के लिए भी मार्किंग करना है। देखिए इस तरफ मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। ऊपर की तरफ भी मार्जिन रखना है। इस तरह मार्किंग हो गया। कटोरी का साइड का जो पीस होता है, अब इसको कट कर लेंगे। कट करने से पहले देखिए इस तरफ हाफ इंच क्रॉस कर लें। इस तरफ ज़्यादा किए इसलिए इसको हल्का सा क्रॉस कर लें, तब आर्मल बराबर रहेगा, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से कट कर लेंगे मार्किंग के ऊपर। इस तरह चटका लगा लें साइड का जो मार्जिन है उसका। चलिए कटोरी को कट कर लेंगे, पेपर को। देखिए इस तरफ जो लाइन है साइड का मार्जिन का जो लाइन छोड़े थे उसी लाइन पे कट कर लेना है। इस तरफ भी नेक के तरफ मार्जिन देना है आपको। हाफ इंच से थोड़ा कम मार्जिन देना है। इस तरह कट कर लेंगे। एक लेवल से कट करें, कम बेसी नहीं होना चाहिए। देखिए इस लाइन से मिला देना है। नीचे की तरफ मार्जिन रहता है। देखिए इस तरह से। अब डबल कटोरी का कटिंग बताएंगे। डबल कटोरी का जो नीचे का पीस होता है उसका कटिंग पहले बताएंगे। देखिए इस तरह से एक कपड़ा ले लेना है। इस तरह कपड़ा लेने के बाद इसको एक मार्क कर लेंगे। 1 इंच छोड़ के मार्क करें, क्योंकि इस तरफ एक और मार्जिन के लिए मार्क करना है। सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। कपड़ा को इस तरह से घुमा के रख लें। नीचे का जो लाइन सेंटर पॉइंट है, पॉइंट पर रख के देखिए इस तरफ मिला लें, नीचे की तरफ भी मिला लें। मिलाने के बाद देखिए पॉइंट पे मार्क कर ले। पहले इस लाइन को इस लाइन पे लेके आ जाना है। इस तरह से नीचे तक मार्क कर लें। नीचे का जो लाइन है इस लाइन तक। डॉट के पास भी मार्क कर लेंगे। देखिए इस लाइन से इस लाइन का जो लाइन है सेंटर लाइन तक लेके आ जाए। देखिए इस लाइन को ऐसा था, इस तरह से सेंटर लाइन तक लेके आ जाए। उसके बाद इस तरह पूरा नीचे तक मार्क करके डॉट का भी मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। अब डॉट का मार्क कर लेंगे। कटोरी का नीचे का पीस है ये। देखिए इस तरफ मार्जिन रखना है, हाफ इंच से थोड़ा कम। इस तरफ भी मार्क कर लें। अब इसको कट कर लेंगे। इस तरफ भी मार्जिन छोड़ के कट कर लेना है। इसको मार्क चटका लगा के व्हील चला के मार्क दोनों तरफ उठा लें, तब क्या होगा डॉट एक जैसा रहेगा। सीने वाला को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह व्हील चला लें। इस तरफ भी सेम मार्क कर लेना है, सेम टू सेम। चलिए देखिए इस तरह से क्रॉस पीस कभी भी रहेगा। देखिए इस तरह से क्रॉस एक मार्क कर लेंगे। सेंटर में एक मार्क करने के बाद उसी पे कटोरी का ऊपर का पीस कट करेंगे। देखिए इस तरह से रख लेना है सेंटर मिला के। नीचे की तरफ और थोड़ा लंबा लाइन खींचते हैं। देखिए इस तरह से सेंटर मिला के रख लें। पहले सेंटर में एक मार्क करेंगे, उसके बाद इस तरफ
उसके बाद सीधा ऐसा मार्क कर लेंगे, चारों तरफ छापा कर लेंगे। देखिए इस लाइन जो है, इस लाइन से इस लाइन तक ही करना है। देखिए सेंटर लाइन से साइड का जो लाइन है उस पर मार्क कर ले। नीचे की तरफ मार्जिन के लिए छोड़ना है 1/2 इंच से थोड़ा कम। देखिए इस तरह मार्क कर ले। चलिए इसको कट कर लेते हैं। नीचे की तरफ मार्जिन छोड़ के कट करना है, बाकी 3 तरफ मार्किंग के ऊपर ही कट कर ले। देखिए इस तरफ भी मार्किंग के ऊपर ही कट कर लेंगे। देखिए इस तरह कटोरी का पीस कट कर लिए। इस तरह रहेगा, अटैच होगा। इसका बेल्ट कट करेंगे अब। चलिए बेल्ट किस तरह कट के जाता है देखेंगे। देखिए इस तरफ एक मार्किंग कर ले। साइड का जो मार्जिन है उस पर मार्किंग करके दोनों मार्किंग को इस तरह मिला लेना है। साइड का जो मार्जिन का मार्किंग है देख लेंगे कितना है। देखिए 3 इंच में 1 पॉइंट कम आ रहा है, इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। 3 इंच पूरा कर ले, कम बेसी कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं। आप 3.5 इंच का भी बेल्ट रख सकते हैं, 3.25 इंच का भी रख सकते हैं। देखिए 3 इंच का हो गया। इसका बेल्ट जो कट होगा 4 इंच का कट होगा। नीचे की तरफ एक पहले मार्किंग कर ले। बेल्ट का चौड़ाई 4 इंच इसलिए रहेगा कि दोनों तरफ मार्जिन रहेगा 1/2 इंच का। देखिए इस तरह 4 इंच रख ले। दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे सीधा लाइन खींचने के लिए। इस तरफ हल्का सा 1/2 इंच क्रॉस रख ले। इस तरह क्रॉस रख ले। 26 इंच का वेस्ट है, 26 इंच 26.5 है, तो चौथा भाग 6.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा आएगा। 2.25 इंच मार्जिन के लिए रखना है। इस तरह स्ट्रेट मार्क नहीं करके हल्का सा क्रॉस करेंगे, 1/5 इंच क्रॉस रखना है मार्क को। देखिए कटोरी का पीस नीचे का, देखिए इस तरफ कभी भी इस तरफ रहेगा, इसको माप लेंगे। देखिए 3 इंच आ रहा, तो 3 इंच इस तरफ रख लेना है आपको। सीधा मार्क कर लेंगे उसको। उसके बाद 1 इंच देखिए नीचे की तरफ रहेगा, इस तरह से क्रॉस मार्क करना है बेल्ट के लिए। देखिए इस तरफ से भी क्रॉस रहेगा। इस तरह से बेल्ट का मार्किंग हो गया, इसको कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से बेल्ट कट हो गया। अब इसका स्लीव्स बताएंगे किस तरह कट करना है। एल्बो स्लीव्स रहेगा इसका। देखिए स्लीव्स को इस तरह कपड़ा आयरन मार के बिछा लेना है। सीधा मार्क कर लेंगे इस तरह से। स्लीव्स का लेंथ 9.5 इंच है, तो 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसमें भी दोनों तरफ मार्जिन पहले ही छोड़ लेंगे 1/2 इंच। इस तरह सीधा लाइन खींच के 1/2 इंच मार्जिन के लिए इस तरफ लाइन खींच ले। 10 इंच राउंड है उसका आधा 5 इंच आएगा। इस तरफ 3.5 इंच दे 34 साइज के लिए। स्लीव्स का आर्मोल का डाउन 3.5 इंच रहेगा। इस तरह लाइन खींच लेना है। 15 इंच आर्मोल है, तो 15.5 इंच रखेंगे। इस तरह टेप क्रॉस रख के मार्किंग कर ले। इससे क्या होगा, आपको इजी होगा। इस तरफ मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। इस तरफ 1/2 इंच छोड़ के मार्किंग करना है। इस तरफ 2.25 इंच रखना है, 2.5 इंच 2.25 इंच इस साइज के लिए। इस तरह क्रॉस मार्किंग करके उसी के ऊपर देखिए इस तरह स्लीव्स का मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से कट कर लें इसको। सेम मार्किंग के ऊपर ही कट कर लेंगे। इस तरफ चटका लगा ले। इस तरफ भी आर्मोल का शेप देंगे, क्योंकि सामने की तरफ थोड़ा ज़्यादा खचा हुआ होता है। इस तरह कट कर लेंगे। चटका लगा ले इसको। फ्रंट बैक तभी मालूम होगा आपको अटैच करने के टाइम। नीचे की तरफ थोड़ा लेवल कर लेंगे।
तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग पूरा हो गया। हमारा कटिंग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सा डिज़ाइन का फ़ोटो डालते रहते हैं, गाउन का, ब्लाउज का डिज़ाइन का, टॉप वगैरह का, फ्रॉक का,